बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था, क्योंकि जंगल से लकड़ियां काटकर वह मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। वह दिन भर मेहनत करता रहा, लेकिन उसे ज्यादा लकड़ी नहीं मिल पाई। थका हारा वह जंगल के और भीतर चला गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। जंगल के उस हिस्से में अचानक उसने एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली देखी। उस हवेली को देखकर लकड़हारे के मन में डर पैदा हो गया, क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। फिर भी लकड़हारे ने सोचा कि वह अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लकड़हारे को समझते देर नहीं लगी कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में वह सुनता आया था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी हवेली में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें 5 वरदान दूंगी। पर याद रखना, हर वरदान का एक परिणाम होगा, जिसे तुम्हें भुगतना होगा। लकड़हारा हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि अगर सच में 5 वरदान मिल जाएं, तो मेरी गरीबी और मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। उसने अपना पहला वरदान मांगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना सारा धन हो कि मेरा परिवार कभी गरीबी न झेले। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन इसके साथ तुम्हारे जीवन में कई दुश्मन भी बन जाएंगे। लोग तुम्हारे धन को देखकर तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लकड़हारा थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। घर लौटने पर उसे अचानक अपने घर में सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों का ढेर मिला। उसका परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उसके धन को देखकर जलने लगे। कुछ लोगों ने उससे धन उधार मांगा, और जब उसने मना किया तो वे उसके दुश्मन बन गए। अब लकड़हारे ने सोचा कि उसे दूसरा वरदान मांगना चाहिए, जिससे उसका जीवन और आसान हो जाए। वह चुड़ैल के पास गया और उसने चुड़ैल से कहा, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो कभी बीमार न हो और मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें स्वस्थ और ताकतवर शरीर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुम में संवेदनशीलता की कमी हो जाएगी। तुम दूसरों के दर्द और तकलीफ को महसूस नहीं कर पाओगे। लकड़हारे ने फिर भी यह वरदान मांग लिया। अब वह बहुत मजबूत और ताकतवर हो गया, बीमारियां उससे कोसों दूर हो गईं। पर उसने देखा कि अब वह अपने परिवार और दोस्तों की भावनाओं को समझने में असमर्थ हो गया है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, क्योंकि वह किसी की तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता था और दूसरों की समस्याओं को समझ नहीं पाता था। लकड़हारा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी खुशहाली के बावजूद उसके रिश्ते खराब हो रहे थे। उसने तीसरा वरदान मांगने का निश्चय किया। वह चुड़ैल के पास गया और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर में सुख और शांति होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का त्याग करना पड़ेगा। लकड़हारे ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। अब उसका घर बेहद शांत हो गया। कोई विवाद, कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन उसकी यह शांति उबाऊ हो गई। उसके जीवन से रोमांच और उत्साह खत्म हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी समस्याओं का हल क्या है। अब चौथे वरदान की बारी आई। लकड़हारे ने सोचा और चुड़ैल के पास जाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी बुद्धि मिल जाए कि मैं अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकूं। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें बुद्धि मिलेगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाना पड़ेगा। तुम्हें हर चीज में गहराई से सोचने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। लकड़हारे ने यह वरदान भी मांग लिया। अब वह बुद्धिमान हो गया, पर हर समय हर बात पर सोचता रहता। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह छोटी छोटी बातों पर गहरी सोच में पड़ जाता और हमेशा चिंतित रहता। अब पांचवें और अंतिम वरदान की बारी थी। लकड़हारे ने बहुत सोचने के बाद पास जाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे जीवन की सच्ची खुशी और संतोष मिले। चुड़ैल ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें संतोष तभी मिलेगा जब तुम अपने मन से सभी इच्छाओं और लालच को खत्म कर दोगे। जीवन में जो कुछ है, उसी में खुश रहना सीखोगे।
लकड़हारे ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन को स्थित रहने में होती है। उसने लालच, शक्ति और बुद्धि के पीछे भागना छोड़ दिया और जीवन में सुख और शांति ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लकड़हारे का जीवन फिर से संतुलित हो गया। उसने समझा कि इच्छाओं की पूर्ति कभी पूरी संतुष्टि नहीं देती, बल्कि संतोष और मन की शांति ही असली सुख है। अब वह अपने परिवार के साथ सरल और संतुष्ट जीवन जीने लगा।